हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाएंगे आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। देखिए, 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं इनको फिजिक्स पढ़ना होता है। फिजिक्स को समझने के लिए, उसकी थ्योरी को, उसकी न्यूमेरिकल को समझने के लिए, मेडिकल नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, या हो जेईई मेन हो या एडवांस हो, फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपका बेसिक मैथमेटिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स के बिना आप फिजिक्स को नहीं समझ पाएंगे। खास करके पीसीबी ग्रुप के बच्चे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं उसको दिक्कत होती है, आपको फिजिक्स में ही वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। चलिए, पीसीएम वाले बच्चे तो उनके सिलेबस में मैथमेटिक्स पूरा है, तो वो कंटिन्यू मैथमेटिक्स पढ़ते रहते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती न्यूमेरिकल में। आप देखेंगे नीट वाले बच्चे का बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर होगा, लेकिन फिजिक्स में उसका मार्क्स कम होता है, जिसके कारण उसका सिलेक्शन होने से रुक जाता है। इसलिए बच्चों, चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में। सारे मैथमेटिक्स को ब्रीफ में आपको पढ़ाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आपको लगता होगा कि मुझे आता है, बेसिक मैथमेटिक्स में है क्या, लेकिन नहीं। आप पढ़ोगे तो आप फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ पाओगे। ये एक टूल्स का काम करता है। बेसिक मैथमेटिक्स जो है एक टूल्स का काम करता है, मैथमेटिकल टूल्स है ये। इनके बिना फिजिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, आप लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह a प्लस बी का होल अगर 50 दे दिया जाएगा, 50 दे दिया जाएगा, तो आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए आपको अलजेब्रा में बायनोमियल थ्योरी पढ़ना पड़ता है। 10+2 में बायनोमियल थ्योरम पढ़ना होता है, उसमें ये बताया जाता है। इसका हम ब्रीफ नॉलेज देंगे। ठीक उसी तरह है, आपको मान लीजिए आप जानते होंगे 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है, 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, 2 की पावर 1 बराबर देखे होंगे कि 2 होता है, 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है। आप बोल देंगे भाई कैसे होता है। आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल पढ़ लोगे, आप जानते भी होंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लेकिन आप ये कैसे हुआ नहीं जानते। इसीलिए हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पढ़ाएंगे, ग्राफ भी आपको पढ़ाएंगे। ग्राफ भी पढ़ाएंगे आपको। y बराबर मोड ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या होता है, y बराबर x बराबर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन y बराबर मोड x स्क्वायर क्या होता है। मतलब बहुत सारे ग्राफ है, लॉगरिथम ग्राफ है, लॉग का ग्राफ क्या होता है, जो कि आपको काम आएगा फिजिक्स को समझने में। तो चलिए दोस्तों, हम इस बेसिक मैथमेटिक्स में क्या आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो मेरा जो पहले टॉपिक होगा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने का, वो होगा पहले अलजेब्रा हम पढ़ाएंगे, अलजेब्रा पढ़ाएंगे। दूसरा होगा ट्रिगोनमेट्री पढ़ाएंगे। ट्रिगोनमेट्री में सारा कॉन्सेप्ट आपको देंगे। ट्रिगोनमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, ये सब साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, इस सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद पढ़ाएंगे आपको वेक्टर तो आपको जानना ही जानना है। 12th का फिजिक्स आप बिना वेक्टर का समझ ही नहीं पाएंगे। वेक्टर को पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद 4th में कैलकुलस। ये जो है 12th के बच्चे, 11-12th के बच्चे का अपना सिविल कैलकुलस एक मैथमेटिक्स ही है, और आप जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बिना कैलकुलस का आपको समझ में नहीं जाएगा। उसके बाद 5 में आपको पढ़ाएंगे जियोमेट्री। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट टॉपिक है मेरा अलजेब्रा से। यह अलजेब्रा में आपको लगेगा कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं है। आप शुरू से पढ़िए। पहले इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। पता होगा, फिर भी आप लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है बच्चों, लेकिन आप फिर भी इसको लिखिए, समझ आपको दिक्कत ना हो। a प्लस बी ये होता है। थर्ड में आपको होगा a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ठीक है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। उसी तरह a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, a क्यूब माइनस, देखिए इसमें क्या होता है, जहाँ माइनस लगेगा मतलब ऑड पावर आएगा b पे, तो वहाँ माइनस आ जाएगा।
तो 3a² और पावर आ गया प्लस 3ab² माइनस bq और पावर है तो माइनस आ गया क्योंकि यहाँ माइनस है। अब है a² माइनस b² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो इसको बेसिकली इसको फैक्टर बोलते हैं, a माइनस बी ऐसा होता है, ये फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूला है, जिसे आपका दूसरा है 6 में फॉर्मूला है आपका AQ माइनस BQ, a माइनस बी a² प्लस AB प्लस b²। इस तरह से AQ प्लस BQ भी है, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी a² माइनस AB प्लस b² है 7 नंबर में। सेम उसी तरह है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, बताओ दोस्त क्या होगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और है जो आप कहीं नहीं देखेंगे, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 2 इंटू a² प्लस b²। इसको कैलकुलेट करोगे, इनको करोगे a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस इनको करोगे a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा, तो 2 इंटू a² प्लस b²। इस तरह से ये फॉर्मूला आता है। उसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक, देखिए हिंदी वाले बच्चे, घातांक के नियम। आपको लगता होगा मुझे आता है, 9th-10th में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़िए। यहाँ पे देखिए a⁴m है और a⁴ बेस सेम होना चाहिए, a⁴ m है यानी कि ये बेस है, बेस सेम होगा तो क्या हो जाएगा a⁴m ऐड हो जाएगा, पावर क्या ऐड हो जाएगा, ओके। सेकेंड है a⁴m और a⁴n यानी कि डिवाइड में है, बेस सेम है यहाँ पे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा a⁴m माइनस n, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 4, ये भी 16 हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, ओके। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 दे दिया तो क्या होता है, तो क्या होगा 2 की पावर 4 माइनस 3 यानी कि 2 की पावर 1 बराबर 2 हो जाएगा। इसको इसी तरह भी कर सकते, इस तरह भी कर सकते 2 इंटू 2 इंटू 2 बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया बराबर 2, सेम हो गया, बोथ आर सेम। इसी तरह है आपको एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला तो आप देख लिए। तीसरा फॉर्मूला है आपको a⁴m हो और होल पर पावर n होगा, तो आपको लिखेंगे a⁴m इंटू n, यानी कि 2 की पावर 2 है, होल पावर 3 होगा, तो यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 बराबर 2 की पावर 6 ये होगा, ओके। अब देखिए a की पावर 0 बराबर 1 होता है, यानी कि किसी 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर क्या हो गया 4, 2 की पावर 3 बराबर 8 हो जाएगा। अब 2 की पावर 0 बराबर कहेगा 1 होता है। भाई कैसे होता है, यही एक्सपोनेंट फॉर्मूला से आपको निकालेंगे कि कैसे होता है, यानी कि 2 की पावर किसी भी संख्या पे 2 की पावर 0 बराबर 1 कैसे होता है, कोई पूछ दिया, यानी कि 100 की पावर 0 बराबर 1 होता है, ओके। 10 टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, 4 की पावर 0 बराबर 1, तो बट वाई कैसे होता है, तो देखिए एक मान लीजिए 2 की पावर 0 होता है, आप इसको लिख सकते हैं नो,
लिख सकते हो ना, 2 की पावर 1, 0 को लिख सकते हो 1 - 1, यानी कि आप एक्सपोनेंट का जो सेकेंड रूल है 2 की पावर 1 बाय 2 की पावर 1 बराबर 1, इस तरह से होगा। फोर्थ में है फॉर्मूला आपका, इफ एक a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n, बेस अगर सेम होगा देन क्या होगा, m बराबर n होगा। अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब बेस बराबर है, बेस बराबर और दोनों इक्वल है, इसका मतलब पावर सेम रहा होगा। उसी तरह है आपका 5 में, इफ a की पावर m इक्वल टू b की पावर m, यानी कि ये बराबर है, इसका मतलब ये हो गया बेस यहाँ पे डिफरेंट है, बेस आर डिफरेंट, बेस डिफरेंट, बेस अलग अलग है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इक्वल टू b की पावर m है, वो पावर सेम है, यानी कि a बराबर b होगा। याद रखिए a बराबर b होगा। उसके बाद 6 नंबर में एक फॉर्मूला है, 1/a की पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पावर है, नीचे में a की पावर m है, तो यानी कि ऊपर जाने पर a की पावर -m होती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1/2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर -3 होगा। इस तरह से इसको याद रखिए आप। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम ये वैसे तो माना जाए तो ये आपको 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल जिसमें उसका क्या होता है, बेस ई होता है, समझे, log x, इसमें ई छिपा हुआ है। दूसरा होता है जनरल लॉगरिथम, इसमें क्या होता है ना, इसका बेस 10 होता है, log x बेस 10x होता है, इस तरह से होता है। लेकिन अब बात है कि लॉगरिथम होता क्या है, ये क्यों आया ये कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 की पावर 2 इक्वल टू होता है 4, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 होता है, मान लीजिए, और 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है, ये आप जानते हैं। तो लॉगरिथम जो होता है मेनली वो होता है, लॉगरिथम जो होता है, लॉगरिथम आर द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स का होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। मान लीजिए 2 टू द पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 है बराबर 16 होता है। आपको इन्वर्स इसको कैसे लिखेंगे, इसी को लिखने का तरीका है लॉग बेस, यहाँ पे क्या है बेस क्या है, ये बेस हो गया, ये पावर है, उसका रिजल्टेंट आया ये, तो लॉग बेस 2, ये जितना आया 16 इक्वल टू 4, मतलब इसका कहने का मतलब होता है लॉगरिथम क्या है, 2 की पावर कितना डालेंगे, 2 की पावर 4 डालेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 2 की पावर 4 डालेंगे तो 16 आ जाएगा। मतलब ये किसी भी संख्या में पावर मान लो 2 है बराबर 4 हो गया, तो log बेस 2 4 इक्वल टू 2, इसको लिखने का ये एक तरीका है, इसी को बोलते हैं लॉग, यानी कि इन्वर्स फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ रिलेशन है, जैसे जनरल एक हो गया आपको, नेचुरल लॉगरिथम, एक हो गया जनरल। जनरल में क्या था, लॉग बेस, इसमें बेस इसका क्या था 10 था, इसमें क्या था लॉग बेस ई था इसका। दोनों में जो रिलेशन होता है कि लॉग बेस ई, लॉग एक्स बेस ई होगा इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10x, ये होता है, ये बहुत बार आपको इसका यूज होगा। ओके, अब कुछ फॉर्मूला है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, फर्स्ट में हो गया लॉग m गुना m मल्टीप्लाई n, यानी कि लॉग जो है मल्टीप्लाई में 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, तो इसका होगा लॉग m प्लस लॉग n। सेकेंड में है लॉग m बाय n इक्वल टू
log m माइनस log n। देखिए दोनों में बेस या तो ई बेस ले सकते हैं या तो 10 भी ले सकते हैं, बात एक ही हो गया। ठीक है, 10 भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात आपको नहीं है, इसमें टेंशन की बात आपको नहीं है। तो इस तरह से फॉर्मूला होता है। थर्ड फार्मूला जो है इसका, ये होता है log m टू द पावर n। इसको लिख सकते हैं, n आ जाएगा आगे पीछे, पहले log बेस m। 4 में तो है log। अब देखिए कुछ वैल्यूज हैं, log 1 बराबर 0 होता है, ठीक है, log 10 बराबर log 10 बराबर 1 हो जाएगा। 6 में ये सब को याद रखिएगा, log a इस पे भी पावर a है बराबर 1 होता है, ठीक है। log 0 इक्वल टू 1, log 1 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट है, log स्टार लगा लीजिए, log बेस e पे पावर e, ये 1 कैसे होता है, ये 1 होता है, या इस तरह से भी लिखा रहेगा log e इक्वल टू 1। मतलब अगर log e लिखा है मतलब इसका बेस e होगा। इसको आप जानते हैं ना, इस आपको तो बेसिक में पढ़ाया था ना, a टू दी पावर यानी कि 2 की पावर 14 कैसे 16 है, तो log बेस 2 16 इक्वल टू 4, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे log इस तरह से जो लिखा हुआ है आपका, इस तरह से जो लिखा हुआ है आपका, तो e टू दी पावर ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बराबर e कब होगा, e के पावर 1 बराबर e, इसी तरह न होगा ना। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो दोस्तों अब हम आगे की जो क्लास होगा बहुत सारे ग्राफ्स भी बताएंगे आपको, लॉग का ग्राफ कैसे होता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और आगे आपको पढ़ाते जाएंगे, देखते जाइए। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा लेक्चर नंबर 2 होगा, लेक्चर 2 में आगे हम पढ़ाएंगे। तब तक के बने रहिए।